नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। अब दोस्तों आप लोग को बताते हैं कि तिब्बत में फिर हुई झील फटी, नेपाल में गांव खाली कराए गए। सेना ने लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। अब तक की खबरों से पता चलता है कि 478 लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। दोस्तों नेपाल तिब्बत पर सीमा पर भोटे कोसी नदी में पानी का तेज बहाव नीचे आता दिख रहा है। तस्वीर 26 अगस्त की है। दरअसल नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। यह झील चोनेनी नदी और पुरेपू मांगपो नदी के संगम के पास बनी थी। चीन के इलाके फटने की आशंका एक दिन पहले ही जताई थी। झील फटने के बाद पानी का स्तर बढ़ने लगा है। खतरे की वजह से केरबूसा जिले के रेस्क्यू ऑपरेशन 90 मिनट के लिए रोक दिया गया है। भोटे कोसी त्रिशूल और नारायणी नदी के पास के कई गाँव खाली कराए जा रहे हैं। लोगों और सुरक्षा कर्मियों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। इस बीच चीन में भी तिब्बत में राहत और बचाव अभियान रोक दिया गया है और लेवल 4 अलर्ट जारी किया गया। दोबारा फट जाने के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बाढ़ और भूस्खलन से दोनों देशों में अब तक 478 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनमें करीब 290 भारतीय भी शामिल हैं। चीन के सीसीटीवी मीडिया में यह फुटेज जारी किया गया है कि इसमें झील से पानी ओवरफ्लो होते दिख रहा है। ग्लेशियर झील का बंध टूट जाने के बाद नुवकोट जिले में लोग सुरक्षित जगह की ओर जा रहे हैं। दुभांगो ग्योंगे से करीब 6 किलोमीटर दूर है। 26 अगस्त को ग्योंगो में झील फटी थी। तबाही की आंकड़े की बात करें तो नेपाल में अभी 475 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 977 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में 517 विदेशी नागरिक, 45 नेपाल सेना और 41 नेपाली पुलिसकर्मी शामिल है। वहीं तिब्बत की बात करें तो 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 558 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं। नेपाल में ग्लेशियर फट जाने के बाद मलबे और कीचड़ की नदी में तब्दील हुई खूबसूरत हरी भरी घाटी। काठमांडू के त्रिभुवन हॉस्पिटल के मुर्दाघर के बाहर मृतकों की पहचान के लिए लगाई गई तस्वीरों को देखते हुए परिजन। काठमांडू स्थित ट्रामा सेंटर में शुक्रवार को लापता लोगों की तस्वीर देखते हुए लोग। नेपाली सेना ने रसूबा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बाढ़ से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल चीन सीमा का रसूरबाड़ी बॉर्डर पोस्ट बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद पोस्ट पूरी तरीके से तबाह नजर आया। रसूबा से भारतीय पर्यटकों को रेस्क्यू कर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया है। रसूबा में भोटे कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ का पानी रसियाबुरुबेसी तक पहुंच गया है। इसे देखते हुए त्रिशूली नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आप लोग को बताते हैं कि चोचेन पुपेपू त्यांगसुपो संगम पर बनी झील टूटी है। तिब्बत में चोचेन नदी और पुरेपू तेसांगपो नदी के संगम के पास बनी एक झील टूट गई है। रसूबा के मुख्य जिलाधिकारी नरेंद्र परियान ने बताया कि नेपाल सेना ने उन्हें अभी इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने बताया कि चोचेन और पुरेपू त्यांगपो नदियों के संगम के पास पानी और मलबा जमा होने से एक बड़ी झील बन गई थी। रसूबा में खतरे का जायजा लेने की तैयारी। बाढ़ के बाद बनी झील के चीन की ओर बढ़ने की खबरों के बीच भोटे कोसी और रसूबा के आसपास के इलाकों में नए खतरे का जायजा लेने की तैयारी की जा रही है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि RCC के अधिकारी के मुताबिक धुंचे और रसूबा में पहले से तैनात हेलीकॉप्टरों को हवाई निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसी के साथ नेपाल में हुई बेजोड़ तबाही के बाद UAE नेपाल को $1 करोड़ की मदद देगी। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने भोटे कोसी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए $1 करोड़ आपातकालीन राहत सहायता देने का ऐलान किया है। UAE के अंतर्राष्ट्रीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के निर्देश पर यह सहायता मुहैया कराई जा रही है। नेपाल आपदाओं में ताज़ा खबरों की बात करें तो 469 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता लोगों की संख्या 977 है। वहीं घायल लोगों की संख्या 73 है। सुरक्षा कर्मी वर्तमान समय में वहां पे 13,295 लोगों को तैनात किया गया है। वहीं अब तक बचाए गए सुरक्षित लोगों की संख्या 3,253 है। वहीं 15 हेलीकॉप्टर बचाव अभियान के लिए तैयार किए गए हैं। वहीं चीन ने गिरोंग पोर्ट से 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। चीन के अधिकारियों के मुताबिक तिब्बत नेपाल सीमा के पास गिरोंग काउंटी से 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 555 पर्यटक शामिल हैं। चीनी सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक ग्योरोंग में 499 स्थानीय लोगों और निर्माण श्रमिकों के साथ 555 प्रभावित पर्यटकों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अब इलाके में कोई भी पर्यटक फंसा नहीं है। बुधवार को आई बाढ़ में तिब्बत से 3 और नेपाल में 469 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। चीन ने जारी किया लेवल 4
अलर्ट। तिब्बत नेपाल सीमा पर विनाशकारी अचानक आई बाढ़ के बाद चीन ने लेवल 4 अलर्ट जारी किया है। चीन ने चेतावनी दी है कि 2 नदियों के संगम पर बनी हुई बैरियर झील के टूटने का खतरा काफी ज्यादा है। अगर झील टूटी तो नीचे की ओर से इलाकों में फिर बाढ़ आ सकती है। चीन में बाढ़ से जुड़ी लापता आपदा स्थिति के स्तर आमतौर पर इस तरह होते हैं। लेवल पहला सबसे गंभीर आपात स्थिति, लेवल 2 बड़ी आपदा स्थिति, लेवल 3 गंभीर आपदा स्थिति, लेवल 4 सबसे निचला आपात स्थिति स्तर। वहीं नेपाल ने विदेशी रेस्क्यू टीमों की मदद ठुकराई। नेपाल सरकार ने भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों की ओर से भेजी गई विदेशी रेस्क्यू टीमों की पेशकश ठुकरा दी है। सरकार का कहना है कि नेपाल की सेना और पुलिस खुद राहत बचाव अभियान संभालने में सक्षम है। यह फैसला नेपाली सेना और पुलिस की सलाह के बाद लिया गया है। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक 2015 के भूकंप के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी रेस्क्यू टीमों के आने से बचाव अभियान के तालमेल में दिक्कतें आई थी। इसे को देखते हुए इस बार विदेशी टीमों की जगह आर्थिक मदद लेने का फैसला किया गया है। भारत भी एनडीआरएफ भेजने की पेशकश की थी, जिसे नेपाल सरकार ने स्वीकार नहीं किया। चीन ने तिब्बत से 555 फंसे पर्यटकों को निकाला। तिब्बत में 555 फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सिन्हुआ न्यूज ने चीन अधिकारियों को हवाला देते हुए जानकारी दी है। अभी यह पता नहीं है कि तिब्बत से निकाले गए इन 555 पर्यटकों को आंकड़ा नेपाली की ओर से जारी लापता या प्रभावित लोगों के आंकड़े में शामिल है या नहीं। सिन्हुआ ने भी यह भी बताया है कि बचाए गए पर्यटक किन देशों के नागरिक हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और नागरिक अमेरिका ने पहले ही बताया है कि उनके नागरिक इस आपदा के बाद लापता है। बाढ़ के बाद करीब 90 अमेरिकी नागरिक लापता हैं। नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में विनाशकारी अचानक आई बाढ़ के बाद करीब 90 अमेरिकी नागरिकों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि उसे किसी अमेरिकी नागरिक की मौत की जानकारी नहीं है। वहीं 3 अमेरिकी नागरिकों को बचा लिया गया है। लापता अमेरिकी नागरिकों में कई लोग तिब्बत में कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पर गए थे। कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों के लिए लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। लापता लोगों में 32 देशों के 700 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल है। नेपाल पर्यटक बोर्ड के मुताबिक इनमें से कम 517 विदेशी नागरिक नेपाल में लापता है। वहीं चीन के अधिकारियों के अनुसार 260 लोग चीन से लापता हैं। मृतकों की पहचान के लिए मुर्दा घर के बाहर तस्वीरों लगाई गई है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। 2023 और 26 के सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल के सियाप्रुबेसी का सीमेंट प्लांट बाढ़ के बाद इमारतों और पुल बह गया है। नेपाल बाढ़ में 32 देशों के नागरिक लापता हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद 32 देशों के करीब 1400 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इनमें ट्रैकिंग टूर और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहुंचे लोग भी शामिल हैं। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक लापता लोगों में 113 नेपाली पर्यटक, सेना पुलिस के 85 जवान और रसुवा जिले के 161 लोग शामिल हैं। करीब अब तक 50 विदेशियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया है। लापता लोगों में भारत के 290, अमेरिका के 90, यूक्रेन के 55, मलेशिया के 51, ऑस्ट्रेलिया के 39, ब्रिटेन के 33, कनाडा के 25, दक्षिण कोरिया के 9, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के 8, दक्षिण अफ्रीका और लातविया के 6, जापान और न्यूजीलैंड के 5, फ्रांस 4 नागरिक शामिल हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।